हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ को याद करने की ट्रिक देखी थी। तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 3D और 4D 12th के लिए और BSc के लिए 3D 4D 5D तीनों याद करो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एटॉमिक नंबर इनके और इनके बारे में कुछ इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें, मैंने बताया था कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 21 से। 21 स्कैंडियम, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखो ये एटॉमिक नंबर आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में किसी भी एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है। अगर 3D की बात करें तो क्रोमियम और कॉपर की पूछने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कि मैंने बताया था आपको। इसमें 3D9 की बजाय 3D10 होते हैं ड्यू टू फुलफिल्ड स्टेबिलिटी, और इसमें हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से 3D5 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब 4D की अगर बात करें तो 3 से 4th सेल में जा रहे हैं। 4th सेल में जा रहे हैं तो कितने ऐड करेंगे 21 में? 18 इलेक्ट्रॉन। 2 8 8 18, 9 2 1 3 मीन्स एटॉमिक नंबर कितना होगा यट्रियम का 39, जिरकोनियम का 40, नायोबियम का 41, मोलिबिडनम 42, टेक्नीशियम 43, रुथीनियम 44, रोडियम 45, पैलेडियम 46 और सिल्वर 47 और कैडमियम का 48। अब नेक्स्ट आ गई 5D सीरीज। 5D सीरीज में क्या है, लेंथानम है। 39 में फिर से 18 ऐड करेंगे, कितनी हो जाएगी 57। तो 57। अब देखो मैंने लेंथेनम के ऊपर स्टार लगाया, क्योंकि लेंथेनम यहाँ से एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। लेंथेनम के बाद 58 से 71 तक एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है, एफ सब सेल में। वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले डी ब्लॉक पढ़ के उसके बाद एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, इनमें, एफ सब सेल में। तो लेंथेनम 57 से 71, 58 से 71 तक एफ ब्लॉक। 57 के बाद फिर कौन सा आएगा, 72। ये याद रखने की बात है यहाँ पे। 57 के बाद डायरेक्ट 58 ना कर देना, 58 क्या हो जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। 72 टेंटालम, 73 टंगस्टन, 74 रीनियम, 75 ओस्मियम, 76 इरिडियम, 77 प्लैटिनम, 78 गोल्ड का 79 और मरकरी का कितना होता है 80। तो ये थे इनके एटॉमिक नंबर, जो कि आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। बस याद क्या रखना है कि 21 से स्टार्ट है 30 तक, फिर उसके बाद 18 ऐड करो, यट्रियम से स्टार्ट हो गए कहाँ तक 48 कैडमियम। फिर लेंथेनम, ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है, क्रैम कर लेना कि लेंथेनम 57, 58 से 71 तक सीरियम से ल्यूटीशियम तक एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बीच में, ये नीचे की तरफ होते हैं, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है, एफ सब सेल में। इसके बाद 80 तक डी ब्लॉक एलिमेंट, 5D सीरीज। ठीक है, तो ये था इनका एटॉमिक नंबर। फिर अगर बात करें कुछ इनके बारे में, कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं इस 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज से। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो 3D का हम डिस्कस कर चुके हैं, 4D का 5D का बाद में करेंगे। बाकी एक दो नंबर के कोई और क्वेश्चन बनते हैं एक एक नंबर के, वो मैं बता देती हूँ आपको। एक देखो कई बार पूछा जाता है कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मीनिंग क्या हुआ, कॉइन मेकिंग में अर्लियर टाइम में जो राजा महाराजा थे वो कॉइन्स बनाने में यूज करते थे, सिक्के बनाने के लिए मेटल्स का यूज करते थे। तो कॉइनेज मेटल्स कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के सिक्के बनाते थे। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर कॉइनेज मेटल्स। तो इनको क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल्स। अगर एक नंबर में एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन और सीबीएसई में या फिर एंट्रेंस वगैरह में भी पूछ लेते हैं कि बताइए कॉइनेज मेटल्स कौन सी होंगी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये तीनों, इनको क्या बोलते हैं हम, कॉइनेज मेटल्स, क्योंकि ये कॉइन्स बनाने में जो राजा महाराजा थे अर्लियर टाइम में वो कॉइन्स बनाने में यूज करते थे। फिर इसके बाद जो निकल वाले, जो निकल, प्लेडिनम और प्लेटिनम, निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम, ये हाइड्रोजिनेशन में यूज होते हैं। हाइड्रोजिनेशन में एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं।
सॉलिड कैटालिस्ट, जैसे आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी होगी ना, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो एल्केन बनेगी। कैटालिस्ट क्या लेते हैं, निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम। तो ये हाइड्रोजनेशन में यूज होते हैं, निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम तीनों के तीनों हाइड्रोजनेशन में एज ए सॉलिड कैटालिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट ये यूज होते हैं। फिर अगर बात करें जिंक, कैडमियम और मरकरी की, जिंक, कैडमियम, मरकरी, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी से, पेपर में पूछ लेते हैं 12th में भी और बीएससी में भी। जिंक, कैडमियम, मरकरी, दीज आर कॉल्ड स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, वर्ड स्यूडो का मीनिंग क्या होगा, देखो स्यूडो का मीनिंग होता है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। इट मीन्स ये एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी सब सेल में, इसलिए इनको हम डी ब्लॉक के साथ स्टडी कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, पूछा भी गया है पहले कि स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, दीज आर नॉट ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट। अब क्यों नहीं है, वाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। इनके बारे में एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। दूसरा, वाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर कलरलेस। ये जब हम कलर की प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे ना इनके ट्रांजिशन एलिमेंट की, तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट की मैंने कल आपको डेफिनेशन बताई थी कि इनको डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते क्यों है, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है। डी ब्लॉक तो इसलिए बोलते हैं, ट्रांजिशन क्यों बोलते, क्योंकि ट्रांजिशन शो करते हैं प्रॉपर्टीज का। और एक और ऑल्टरनेट डेफिनेशन इनकी जो मैं बताना भूल गई थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, कौन से एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, दोज एलिमेंट्स इन विच D subcell is partially filled, in neutral state or in most common oxidation state। कि जो डी सब सेल है ना, वो कैसी होनी चाहिए, पार्शियली फिल्ड होनी चाहिए। ये ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन कहती है हमें। क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि वर्ड ट्रांजिशन का मीनिंग होता है चेंज, ट्रांजिट होना। जब डी सब सेल फुल्ली फिल्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन उसमें हो सकता है, और जब फुल्ली फिल्ड होगी या फिर एम्प्टी होगी तो उसमें डी इलेक्ट्रॉन्स का कैसे ट्रांजिशन होगा। तो जिनमें ट्रांजिशन नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन्स का, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। और those element in which D subcell is partially filled in neutral state or in most common oxidation state are called transition element। अब बात करते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी की। इनको क्यों नहीं बोलते जिंक, कैडमियम, मरकरी को, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर देखिए। अब एटॉमिक नंबर जिंक का मैंने बताया था आपको कितना होता है, 30, कैडमियम का कितना होता है और मरकरी का कितना होता है, मरकरी का होता है 80 और कैडमियम का होता है 48। जिंक की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो आर्गोन 4s2 3d10। इट मीन्स न्यूट्रल स्टेट में तो कोई भी डी पार्शियली फिल्ड नहीं है, फुल फिल्ड है। और ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करते हैं, +2। तो जिंक +2 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, एस से, आर्गोन 3d10। इट मीन्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। जिंक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिंक +2। तो +2 में भी पार्शियली फिल्ड नहीं है, पार्शियली फिल्ड नहीं है, इट मीन्स ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में फिल होता है, इसलिए डी ब्लॉक के साथ में स्टडी कर लेते हैं इनको। ऐसे ही कैडमियम का होगा और ऐसे ही मरकरी का, कि इनमें इसमें 4d फिल्ड होगी और इसमें 5d फिल होगी।
पूरी की पूरी। एम्प्टी नहीं होगा तो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो सकता। पार्शियली फिल्ड डी सब सेल नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर दीज आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। अब एक बात और, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों शो करता है, जिंक +3, वाई जिंक कैन नॉट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों शो नहीं करेगा। हमें पता है 3d10 है, डी फुल फिल्ड है, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, फुल फील्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो फुल फील्ड है तो क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। हमें पता है फुल फील्ड और हाफ फील्ड क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है, तो क्या ये 3d10 से 3d9 होना चाहेगा। ये तो फुल फील्ड है, ज़्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो कोई भी चीज़ ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल होना चाहेगी, नहीं होना चाहेगी, तो इट मीन्स ये 3d9 शो नहीं करेगा। तो जिंक कैन शो ओनली प्लस ऑक्स, ये एक और क्वेश्चन बन गया, जिंक कैन शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और इसमें इसकी जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड नहीं होती, इट मीन्स ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, सेम कैडमियम और मरकरी का होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस इनके बारे में। फिर नेक्स्ट है इनकी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो पहले 3D सीरीज को स्टडी कर लेते हैं हम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो क्या होगा, डिक्रीज होगी अलोंग द सीरीज जब हम जाएंगे, या फिर इंक्रीज होगी। देखो इसमें 3D1 है, इसमें 3D2 है, इसमें 3D3 है, इसमें 3D4 है, इसमें 3D5 है, इसमें 3D10 है, सॉरी 3D6 है, इसमें 3D7, 3D8, 3D10, इसमें भी 3D10। तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करना चाहिए या इंक्रीज करना चाहिए। देखो सेम सेल है थर्ड, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज। 3D में ही फिल हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूक्लियस का आपस में इंटरेक्शन क्या होगा, इंक्रीज। आपस में इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का जब इंटरेक्शन इंक्रीज करेगा तो साइज क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स साइज क्या करना चाहिए, डिक्रीज। लेकिन ये जो ट्रेंड है वो रेगुलर नहीं होता है, वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है।